कि MQM को एहसान मानना चाहिए साद रिजवी साहब का कि उसने कराची को जाम नहीं किया। PTI ने डायरेक्ट सपोर्ट किया TLP को। बाप ने MQM को वोट दिया, बेटे ने लब्बैक को वोट दिया। मां ने MQM को वोट दिया, बेटी ने लब्बैक को वोट दिया। कुछ भी हो जाए, अब हम अपने साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये गेम हमारे गले पड़ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। NA 240 कराची ज़िमनी इलेक्शन में जिन ताकतों ने तहरीक लब्बैक को हरवाया था, तो उन्होंने ये सोचा था कि यार ये बात एक दो दिन मीडिया में चलेगी, इल्ज़ाम तराशी होगी, हर हारने वाली जमात इल्ज़ाम लगाती है कि धांधली हुई है, ये हुई है, बात चुप हो जाएगी। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये गेम हमारे गले पड़ जाएगी, हमको लेने के देने पड़ जाएंगे। नाज़रीन, अल्लामा हाफिज़ साद रिजवी साहब ने सख्त स्टैंड ले लिया है, बिल्कुल अमली तौर से जोश और जज्बे और नए ताकत के साथ उसने सियासी अमल में कदम रख दिया है। उसने बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, अब हम अपने साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन्होंने यानी कि इस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने, हाफिज़ साद रिजवी साहब ने, तहरीक लब्बैक ने अदालत के अंदर ये केस लेके गए कि हमको इंसाफ दिया जाए। दूसरी तरफ जो मैं लास्ट वीडियो NA 240 पे बनाई थी कि भाई MQM के जितने भी ग्रुप बन जाएं वो MQM ही है, उनके अंदर जरासीम एक ही हैं, सिर्फ आवाम के आंखों में धूल झोंकने के लिए उनकी ग्रुप बंदी की गई है। वो बात कल मुस्तफ़ा कमाल ने साबित कर दिया है कि कुछ भी हो जाए हम MQM वाले इकट्ठे हैं। अब जो पार्टी मिसाल गलिए जीत गई है तो उसको भी तकलीफ हो रही है, उससे ज्यादा PSP को उनकी फिक्र हो रही है। अगर वो अपनी बात करता, मुस्तफ़ा कमाल अपनी बात करता तो समझ में आती, लेकिन उसको अपने से ज्यादा जो जमात जीत गई है MQM पाकिस्तान, उसको ज्यादा फिक्र है। और इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई है। हाफिज़ साद रिजवी साहब के खिलाफ पर्चा भी दर्ज किया गया है कि जो उनका एक कारकुन मारा गया है। बरकब पर्चे का तो कोई डर नहीं है। हाफिज़ साद रिजवी साहब को या तहरीक लब्बैक को, उन्होंने बहुत बड़े बड़े दहशतगर्दी के पर्चे का सामना किया है, वो तो डरने वाले नहीं है। मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लामा खादिम हुसैन रज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान है वो डरने वाला या किसी दबके में आने वाला नहीं है। उसके ऊपर तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो असल बात करते हैं नाजरीन कि तरह तरह के तहरीक लब्बैक के ऊपर इल्ज़ाम, कोई तो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इसको कराची में लेके आई। अच्छा, एक आदमी कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट लेके आई, दूसरा कहता है कि नहीं जी इसने PTI ने इसको फुल सपोर्ट किया है। तो ऐसा सबसे पहले सुनो कि मुस्तफ़ा कमाल ने क्या इल्ज़ाम लगाया TLP के ऊपर और वकरम ने क्या इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने हकीकत रखूंगा कि आखिर इन लोगों को असल तकलीफ किस चीज़ से है। MQM को वो डेली की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उनकी जो असल तकलीफ है ना वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन पहले वो क्लिप सुनो कि ये दो क्या कह रहे हैं TLP के मुतालिक। कि ये किसी का प्लान है कि कराची में कराची की किसी जमात को यहाँ का मैंडेट ना दिया जाए, ये किसी का प्लान है। तो कभी PTI को बाहर से लाकर इस शहर पर कब्जा करवाते और नाजायज, और कभी TLP जैसे दहशतगर्दों को लाकर सीट देने की कोशिश की जाती है, उनको आजादी दी जाती है। सिर्फ 50 वोटों का फर्क है, शायद कितने वोटों का फर्क है, 65 वोटों का फर्क है। तो हार गई ना MQM सीट। लटक रही है ना तलवार, तलवार लटक रही है ना, लटका दी ना तलवार। कराची की जमात है, हमारा इख्तलाफ है भाई, हमसे खुला इख्तलाफ किसने किया है, लेकिन कराची की जमात है, उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल ऑर्केस्ट्रेटेड जमात को लाकर एक बिठा दिया ना। PTI ने डायरेक्ट सपोर्ट की TLP की, जमात इस्लामी की सपोर्ट उनको मिली। TLP ने जो एक बयानिया बनाया था अपना मजहब के हवाले से, उस पे वहाँ के लोग बिल्कुल उन्होंने वोट कास्ट किया है मजहब के हवाले से, ये मैं मानता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन, आप लोगों ने दो वीडियो सुने। मुस्तफ़ा कमाल क्या कहता है कि बाहर से हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जैसे कि पहले इमरान खान को किया गया था, अब हाफिज़ साद रिजवी साहब को किया गया है। और वो उसका इशारा किसकी तरफ था? यकीनन पाक फौज की तरफ था, मुक्तदर हल्कों की तरफ था। तो उसने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया कि TLP को कराची में या TLP को फौज
यानी कि उसकी मदद कर रही है। और दूसरे और साथ साथ उसने ये भी कहा है कि हमारे एमक्यूएम से इख्तलाफ हैं, लेकिन वो भाई कराची की जमात है, बाहर के आदमी को कैसी जुर्रत है, वो कैसे कराची में आके क्यों कराची तुम्हारे बाप का है भाई, किसी की जुर्रत नहीं है कराची में आके इलेक्शन लड़ने की। क्यों, जिसका जो शहर होगा सिर्फ उसका हक होगा, खून चूसने का, आवाम को धोखा देने का किसी का दूसरे का हक नहीं है। तो उनको ज्यादा तकलीफ है कि ये पंजाब से आके या अटक से आके एक 27 साल नौजवान है, उसने आके कराची के ऊपर कब्जा करने की कैसे बात की है। दूसरी तरफ वो इल्जाम लगा रहा है फौज के ऊपर। और वसीम अख्तर क्या कहता है कि भाई इसको सपोर्ट करने वाली पीटीआई ने डायरेक्ट सपोर्ट किया टीएलपी को। अब यार देखो, इसका मकसद है कि पाक आर्मी और पीटीआई एक ही है, यानी कि इनका जो असल मकसद है वो एक ही है, टीएलपी को आगे लेके आना। अच्छा, ये तो यार कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इनको मालूम है ना कि गधे हैं हमारे सपोर्टर, जानवर हैं, बेवकूफ़ हैं, हम कुछ भी बोल दें तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। नाज़रीन, मैं असल बात आप लोगों के सामने करता हूँ, असल तकलीफ क्या है। मुस्तफ़ा कमाल कहता है कि बाहर से भेज दिया है। तो पहला सवाल यह है कि मुस्तफ़ा कमाल, क्या आपके जो वोटरों ने टीएलपी को वोट दिया तो क्या वो भी पंजाब से आया है, क्या वो भी अटक से आया है, या क्या वो भी दूसरे सूबों से आए हैं? वो तो आपके घर के आदमी हैं। बाप ने एमक्यूएम को वोट दिया, बेटे ने लब्बैक को वोट दिया, मां ने एमक्यूएम को वोट दिया, बेटी ने लब्बैक को वोट दिया। तो भाई सबसे पहले तो एक्शन आप अपने आदमियों के ऊपर लो। ये अब खत्म हो गया है, ये बात खत्म हो गई है कि आप अगर हार जाएं तो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा दें कि इसको एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, ये करके आ गई है। एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है वो इस तरह किसी को इलेक्शन नहीं जितवा सकती। अवाम को बेवकूफ़ बनाना मरो। एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है वो मेन जो रहनुमा होते हैं, किसी पार्टी से तोड़कर उनको मजबूर किया जाता है कि भाई आप फलां पार्टी में चला जाएं, और उसको जो उसका कैंडिडेट जिसकी अपने इलाके में वोट बैंक होता है, अवाम यानी कि उसको पसंद करती है, तो एस्टेब्लिशमेंट उसको चाहती है कि आप उस पार्टी को छोड़ो और जिसको वो सपोर्ट कर रही है आप उसको ज्वाइन करो। इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है। ऐसे नहीं होता है कि जाके बेटी को कहे कि भाई आपने खबरदार एमक्यूएम को वोट नहीं देना है। तो ये अब ड्रामे खत्म करो। ये अवाम, आपके बेवकूफ़ अवाम अगर ये समझेगी, समझदार आदमी इसके ऊपर अमल नहीं करता है। और वसीम अख्तर का भी आप लोगों ने सुना है कि भाई वो भी कहता है कि भाई इसको पीटीआई ने सपोर्ट किया है। दरअसल बात क्या है नाजरीन, बात यह है कि पहली तो बात यह है कि एमक्यूएम को एहसान मानना चाहिए साद रिजवी साहब का कि उसने कराची को जाम नहीं किया। दूसरी बात यह है कि साद रिजवी साहब ने वाज़े कर दिया है कि अब हम अपने हकूक के लिए, चाहे वो नामूस रसालत या ख़त्म नबूवत का मसला हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का मसला हो, दीन का मसला हो, जैसा कि हम डट जाते हैं, इसी तरह अब सियासत में अगर हमारे साथ कोई ज्यादती हुई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, डट के हम मुकाबला करेंगे। दूसरा नाजरीन, अच्छी तरह कराची की आवाम समझ गई है, अब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर आदमी जानता है, हर आदमी के पास मोबाइल है, वो जानता है कि कराची की आवाम को हमेशा उसके साथ धोखा किया गया। आगे वो वसीम अख्तर क्या कहता है, ऐसे बदबख्त किस्म के जो हमारे लीडर होंगे, वो कहता है कि जी हाँ, हम मानते हैं कि टीएलपी को मजहब के नाम पे वोट पड़ा है, जो नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हम जो भी दहशतगर्दी करें, जो भी लुटमार करें, जो भी डाके करें, कोई हमको रोकने वाला नहीं हो, कोई हमको समझाने वाला नहीं हो कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, या आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, या आवाम को आगाह करें कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये कातिल हैं, ये एजेंट हैं। ये कहने वाला कोई नहीं हो, बस हम अपनी मर्जी से करें। मजहब के नाम पे कोई वोट नहीं ले सकता, या अवाम को मजहब के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा मुल्क तरक्की करे तो फिर मैं इनको वोट दूं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क में करप्शन ना हो तो इनको वोट दूं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क में उसकी मैशत ज़बरदस्त हो, महंगाई ना हो, बेरोजगारी खत्म हो जाए तो मैं उनको वोट दूं, अगर मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में इस्लामी निफाज हो तो मेरा कोई हक नहीं है वोट देने का। फिर भी अवाम इन लोगों को अब समझ गई है कि इसके घर में जाके साद रिजवी साहब ने उनको वो मार दिया है कि अब उनको तकलीफ हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है कि भाई हमारा तो मुस्तकबिल खत्म हो गया, हमारा तो मुस्तकबिल खतरे में है। अब जो असल शेर है मैदान में वो आया है, हकीकी लीडर है जो न किसी से डरता है, न कोई उसको खरीद सकता है। ये हकीकत है। कोई भी अगर टीएलपी की सपोर्ट करता है या नहीं करता है, सपोर्ट टीएलपी की
तारीख गवाह है कि वो किसी से डरते नहीं हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं, वो मुनाफिक नहीं है, वो सियासी बयान नहीं देते हैं। इमरान खान ने कितने बड़े बड़े सियासी बयान दिए थे, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। क्या हुआ? कभी इमरान खान के ऊपर गोली चली या कराची में उसके ऊपर दहशतगर्दी या कत्ल के पर्चे काटे गए? नहीं काटे गए, क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम था कि ये आवाम को बेवकूफ बना रहा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से, कोई ताल्लुक नहीं है मुल्क में चेंज से, ये अवाम को बेवकूफ बना के वोट बैंक अपनी कुर्सी के लिए कर रहा है। लेकिन अब उनको मालूम पड़ गया है कि कराची में असली शेर ने कदम रख दिया है, अब हमारा जीना मुश्किल है इस शहर में। इस वजह से उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। देखो नाज़रीन, क्या होता है कि अब बहुत अच्छी खबर यह है कि अब टीएलपी ने यह फैसला कर दिया है कि अब सियासी अमल में हम जोश और जज्बे के साथ, पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे और अपने हक छीनना हमको आता है, हम अपना हक लेके रहेंगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।